नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतवर्ष 17 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। नागपुर हिंसा को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ऐसा लगता है कि ये हिंसा सुनियोजित थी। विधानसभा में नागपुर मुद्दे पर बोलते हुए सीएम फडणवीस ने कहा कि पुलिस पर हमले को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद अफवाह फैली कि धार्मिक सामग्री को जलाया गया। पीएम मोदी मंगलवार को लोकसभा में महाकुंभ के आयोजन पर बोले। उन्होंने इस दौरान इस आयोजन में योगदान देने वालों का धन्यवाद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज मैं इस सदन के माध्यम से देशवासियों को नमन करता हूं, जिनकी वजह से महाकुंभ का सफल आयोजन हुआ है। महाकुंभ की सफलता में अनेक लोगों का योगदान है। मैं सभी कर्मयोगियों का अभिनंदन करता हूं। मैं देश भर के श्रद्धालुओं, उत्तर प्रदेश व विशेष रूप से प्रयागराज की जनता का धन्यवाद करता हूं। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल शर्मा की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने जारी नोटिस किया। अदालत ने ट्रायल कोर्ट द्वारा मिश्रा को दोषी करार दिए जाने के आदेश पर स्टे लगाने से इनकार करते हुए मामले को 19 जुलाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। नागपुर हिंसा पर शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने कहा, मुझे लगता है कि भाजपा महाराष्ट्र को अगला मणिपुर बनाना चाहती है। नागपुर में जब हिंसा फैल रही थी तब सीएमओ की ओर से कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई? आप मेरी रिएक्शन पूछ रहे हैं नागपुर की घटना पे, लेकिन मुझे ये जानना है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से क्यों ना कोई रिएक्शन आई जब अफवाहें फैलने लगी थी। जब भी किसी शहर में ऐसी घटना होती है, और ये तो खुद मुख्यमंत्री का शहर है, स्वयं उनका शहर है, मुख्यमंत्री भी है, वो गृह मंत्री भी है, और ये अनुमान लगाया जाता है, मैंने भी सीएमओ काफी नजदीक से देखा है, कभी भी ऐसी घटना होती है तो पहला रिपोर्ट सीएमओ को आता है, सीएम के मोबाइल फोन पे आता है, होम डिपार्टमेंट भी आता है, दोनों डिपार्टमेंट्स उनके साथ है। क्या उनको पता नहीं था ये होने वाला है? मेरा अंदाज यही है कि भाजपा को महाराष्ट्र का मणिपुर करना है। मणिपुर में अगर आप देखें तो पिछले 1 साल से जैसी बातें हो रही है वैसे ही दंगे हो रहे हैं, किसी ना किसी को जलाया जा रहा है, किसी को मारा जा रहा है। क्या आज वहां इन्वेस्टमेंट जाएगी? क्या कोई पर्यटन जाएगा? नहीं जाएगा। और यही उनको महाराष्ट्र का करना है, यही हाल उनको महाराष्ट्र के करने हैं। और जहां जहां भाजपा को शासन चलाने नहीं आता है वहां दंगे भड़काते। आईपीएल 2025 की शुरुआत होने वाली है और अब इसे शुरू होने में 4 दिन का समय शेष रह गया है। हर बार आईपीएल में नए नए रिकॉर्ड बनते हैं और कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो इस लीग से अपना पहचान स्थापित करते हैं। वहीं कुछ ऐसे अनुभवी खिलाड़ी भी हैं जो उपलब्धियां हासिल करने के करीब हैं। ऐसे ही भारतीय टीम के 2 दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली हैं जो इस आईपीएल सीजन 1 विशेष उपलब्धि अपने नाम कर सकते हैं। नई दिल्ली में आयोजित प्रतिष्ठित रायसीना डायलॉग 2025 एक बार फिर वैश्विक नीति, कूटनीति और भू राजनीति के सबसे प्रभावशाली नेताओं और विचारकों को एक मंच पर लेकर आया। इस वर्ष बदलते वैश्विक शक्ति संतुलन, संप्रभुता की रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निष्पक्षता की बहस केंद्र में रही। वैश्विक राजनीति के दिग्गज इस मौके पर क्या क्या बोले, आइए जानते हैं। नागपुर हिंसा पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। दुर्भाग्य से सरकार के संरक्षण में लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है। सीएम को इसके पीछे जो लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। अतीत के आधार पर नई कहानियां गढ़ी जा रही हैं, ये देश के हित में नहीं है। देखिए, सरकार जिम्मेदार है। सरकार के संरक्षण में अगर इस प्रकार से लोगों को लड़ाने की कोशिशें की जाएंगी तो ये बहुत दुखद है। और मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है, मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए और सख्ती के साथ उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, बिना इस फर्क के कि कौन किस धर्म का है, कौन किस जाति का है। जब आप न्याय की बात करते हैं तो न्याय करने के लिए आपको आंख के ऊपर पट्टी बांधनी पड़ेगी। जो दोषी हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई और सख्त एक्शन होना चाहिए।
महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि जो लोग अभी भी औरंगजेब की प्रशंसा कर रहे हैं वे देशद्रोही हैं। उन्होंने कहा कि औरंगजेब ने राज्य पर कब्जा करने की कोशिश की थी और कई अत्याचार किए थे। वहीं दूसरी ओर मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज दिव्य शक्ति थे जो वीरता, बलिदान और हिंदुत्व की भावना के प्रतीक हैं। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को हटाने की कुछ दक्षिणपंथी संगठनों की मांग के बीच बसपा प्रमुख मायावती ने मंगलवार को कहा कि किसी की कब्र को नुकसान पहुंचाना सही नहीं है, क्योंकि इससे राज्य में शांति और सद्भाव खराब हो रहा है। मायावती ने सरकार से मामले में त्वरित कार्रवाई की मांग की है। लंबे चिंतन मनन के बाद भाजपा के जिला अध्यक्षों की सूची जारी की गई है। इसका फायदा ये हुआ कि इनके चयन को लेकर सार्वजनिक तौर पर होने वाली तकरार रोकने में तो भाजपा सफल रही है, लेकिन चुनौतियां अब भी बरकरार हैं। तमाम जिलों में चयन को लेकर दावेदारों के बीच पनपे असंतोष से पार पाना बड़ी चुनौती है। माना जा रहा है कि ये चुनौती सिर्फ पार्टी नेतृत्व के सामने नहीं आएगी, बल्कि नए जिला अध्यक्षों के सामने भी असंतुष्ट दावेदारों के साथ समन्वय बनाकर काम करना बड़ा टास्क होगा। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए भारतवर्ष 17 के साथ।